अब अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि सब हम हिंदू हैं, तो इन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि आरएसएस का कोई भी संघ सरसंघचालक अब तक बहुजन समाज या दलित समाज से क्यों नहीं है। तो तब तो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो जजिया कर किस पे लग रहा था? हिंदुओं पे लग रहा था। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर क्यों नहीं लगा? ये हिंदू बनाने चले हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोग हिंदू होते नहीं है। हिंदू केवल उस वक्त हो जाते हैं जब इनको राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आती है। साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतिहास डिपार्टमेंट से हैं। सर से बातचीत करेंगे। अभी मोहन भागवत जी का जो एक बयान आया हुआ है आरएसएस प्रमुख जी का, उन्होंने उस बयान में कहा कि हम सब हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। इसी बयान को लेकर हम चर्चा करेंगे। जिनके पूर्वजों ने जातियां बनाई, वही आज कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, हमारी कोई जात नहीं। ऐसा बयान देने के पीछे क्या मकसद है, क्या कारण है, आइए समझते हैं प्रोफेसर विक्रम से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मोहन भागवत जी के इस बयान को किस तरह आप देखते हैं सर? थैंक यू, थैंक यू विवेक भाई। ये जो बयान है ना, हम हिंदू हैं बाकी कोई जात नहीं, ये बयान इन्होंने कानपुर में बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर दिया था। और इन्होंने अपने आप को जाति से ऊपर रखते हुए बात कही है कि हम लोग जो जाति की बात करते हैं वो हिंदुओं में एक वैमनस्यता या द्वेष की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि हमें समता युक्त, शोषण मुक्त, जाति विद्वेष मुक्त भारत बनाने पर जोर देना चाहिए। ऐसा ये कह रहे हैं कि और संघ के स्वयं सेवक का स्वभाव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव बने, इस दृष्टिकोण से और तेजी से के साथ कार्य करना है। शुरुआत में प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख रविशंकर ने अपनी बात कही। इन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर, कुआं, नल, तालाब, शमशान पर सभी का अधिकार है। और इनके अनुसार कि सभी जातियां, सभी हिंदुओं का बराबर का अधिकार है और सभी एक हैं। ये जो बयान है, ये कल ने इन्होंने बयान दिया था। मैं इसके पीछे हिंदू समाज का हेजिमनी का एक जो रूप एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था, उसका रूप देख रहा हूँ। और ये एक राजनीतिक बयान है और इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम सब जाति हैं। और ये आज की बात नहीं है। मोहन भागवत जी का जो ये बात कह रहे हैं, ये जब से भारत सो कॉल्ड देश बना या उससे पहले से ऋग्वेद के 10वें मंडल में से जाति का वर्णन है। और तब से जाति एक संस्था के रूप में अब तक चली आ रही है। अब ये अचानक ये बात करें कि हम हिंदू हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि किसी भी प्रकार से बस जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको अपने फोल्ड में रख करके उनको मूर्ख बना करके इस देश के सत्ता में विराजमान रहना। और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अब अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि सब हम हिंदू हैं, तो इन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि आरएसएस का कोई भी संघ सरसंघचालक अब तक बहुजन समाज या दलित समाज से क्यों नहीं है। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में बहुत दिनों तक आरएसएस का झंडा ही क्यों था? भारत सरकार का झंडा क्यों नहीं था? इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार बीजेपी के जितने शासित राज्य हैं, उन सभी शासित राज्यों में दलितों पे ही अत्याचार क्यों बढ़ा है? हालिया आपका प्रयागराज की घटना है, जो प्रयागराज अपने आप को विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और या ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। और अगर हम सब हिंदू हैं तो जो प्रयागराज में करछना में दलित को जिंदा जला दिया गया केवल इसलिए कि बोझा नहीं ढोया था, न ढोने के कारण, अब वहां पे हिंदूवाद कहाँ चला जाता है? वहां पे हम हिंदू क्यों नहीं हो पाते? और ये मध्य प्रदेश की घटना है जहाँ पे मुंह पे पेशाब कर दिया गया, तब हम हिंदू क्यों नहीं है? इन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि बागेश्वर धाम बाबा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। और ये खुलेआम घोषित है कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। और जहाँ पे आपके कोई भी गैर बिरादरी का नहीं होगा। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हिंदू की बात करते हैं, तो वहाँ पे मुख्यतः वोट लेने की बात होती है।
3.5% सब पे शासन करते रहे, वहां पे बात होती है। इनके राजनीतिक स्वार्थ होता है, इसलिए हिंदू की बात करते हैं। अब आरएसएस के ही लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपने मुख्यमंत्री किस जाति के लोगों को बनाया हुआ है, आपने प्राइम मिनिस्टर किस जाति के लोगों को बनाया हुआ है, आपने जो जातिगत जो जाति जनगणना है उसको क्यों नहीं करा रहे हैं, और आप पार्लियामेंट से ईडब्ल्यूएस के मैटर में किसको आपने आरक्षण दिया। आप कहते हैं गरीबी के आधार पे हमने आरक्षण दिया, तो गरीबी के आधार पे किसको फायदा पहुंच रहा है ज्यादातर। मैं ईडब्ल्यूएस का अगर रिजल्ट बनाता हूं, देखता हूं, तो उसमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अच्छा ठीक है, गरीबी के आधार पे है तो उसमें बहुजन समाज के जो 85% उनकी गरीबी के आधार पे क्यों नहीं है। यूजीसी क्यों इस तरह से बयान देती है। अभी ऋषि संविधान की बात चल रही थी, ऋषि संविधान में बनाने वाले किस जाति के लोग हैं, तो ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ये तो मोहन भागवत के बातों का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा ये जवाब दे रहा हूँ, क्या ब्राह्मण अपने आप को हिंदू मानता है? अगर हिंदू मानता तो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक ब्राह्मण समाज पे जजिया कर क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं जितने भी जो शासक हुए हैं, यहाँ तक कि अशोक शासक, अशोक ने भी अपने जमाने में ब्राह्मणों को अग्रहारा जमीन के रूप में बहुत सा दान दिया, ब्राह्मण को अलग से दान दिया। तो तब तो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हम हिंदू होते तो जजिया कर किस पे लग रहा था? हिंदुओं पे लग रहा था। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर क्यों नहीं लगा? ये इनसे पूछा जाना चाहिए। और औरंगजेब से क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि औरंगजेब ने ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगाया था, और इस वजह से औरंगजेब से नफरत करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि औरंगजेब को छोड़ करके बाकी किसी राजा ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। इसके बाद आपने ये देखिए, आर्य समाज के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, कई जगहों पे इन्होंने कहा। तो सब जगह पे ये ब्राह्मण बनते हैं, जहाँ लाभ का मैटर होता है वहां पे ये ब्राह्मण हो जाते हैं। मंदिरों में दूसरे दूसरे धर्म के पुजारी क्यों नहीं नियुक्त किए जाते? अयोध्या में पुजारी ब्राह्मण ही क्यों है? महा आपके यहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर में पुजारी कौन है? आपके बनारस में पुजारी कौन है? यहाँ तक कि बनारस में एक मुस्लिम समुदाय का असिस्टेंट प्रोफेसर जो कर्मकांड में जब एडमिशन लेने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुसलमान कर्मकांडी नहीं बन सकता। बनारस बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर को कर्मकांडी वाले जो डिपार्टमेंट उसमें आने ही नहीं दिया। यही बनारस की बात है। तो अब वहां पे तब तो आप ब्राह्मण हो जाते हो, तो ब्राह्मणों को बहुत अधिकार मिल जाता है। फॉर्चून टेलर जो हाथ देखते हैं उसमें भी ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं। तो अगर तब तो आप ब्राह्मण हो, जहाँ लाभ की बात आती है वहां आप ब्राह्मण हो जाते हो। जहाँ पे सत्ता बनाने की बात आती हो तो आप कहते हो कि हम सब हिंदू हैं, हम सब एक एक जैसे हैं। अगर एक जैसे होते तो मोहन भागवत भागवत क्यों लगाते? इनके नाम में भागवत शब्द क्यों पड़ा है? इनसे पूछा जाना चाहिए। आरएसएस संघ संचालक के रज्जू भैया सिंह ठाकुर क्यों लगाते हैं? ज्यादातर ठाकुर लगाते, क्यों लगाते हैं? इनके जो बड़े बड़े नेता हैं सब लोग ठाकुर क्यों लगा रहे हैं, भागवत क्यों लगा रहे हैं, ब्राह्मण का टाइटल क्यों लेकर चल रहे हैं? तो एक तो ये मैं दोहरा मापदंड है। जब 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 मुसलमानों की बात आती है, क्रिश्चियन की बात आती है, तब हम हिंदू हो जाते हैं। जब बीजेपी को वोट देने की बात आती है तब हम हिंदू हो जाते हैं। और जब अधिकार की बात आती है तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। तब कहते हैं कि ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ अधिकार है। तो ऐसी ऐसी गिनती क्यों है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सबसे टॉप पे ब्राह्मण को ही क्यों रखा जाता है? मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए। आज तक जो आरएसएस में जो बड़े पद हैं, किस जाति के पद हैं? मुझे नहीं लगता कि एक एक दुक्का छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अध्यक्ष हैं सबसे ज्यादा अपर कास्ट के ब्राह्मण क्यों पद पे हैं? एक बंगारू लक्ष्मण को आपने अध्यक्ष बनाया था, उसमें बवाल मच गया था। तो कुल मिलाकर के यह दोहरी मापदंड है, यह हिंदू हेजिमनी है, यह हिंदू धर्म को लचीला बनाए रखने के लिए रूप है। और ये कहते हैं, दूसरी बात उन्होंने इसमें कही है कि मंदिर, कुआं, नल, तालाब, शमशान घाट पर सभी का अधिकार है। अब मंदिर पे, अभी मैंने मंदिर की चर्चा की है, मंदिरों पे किसका कब्जा है? कि किसी किसी बहुजन समाज के लोगों का नाम बताइए, किसी दलित का नाम बताइए,
ये इतने लाखों लाख मंदिर इस देश पे हैं, तो मंदिरों पे तो नहीं मोहन भागवत जी, मंदिरों पे तो हम हैं नहीं। हम तो वहाँ चमार हैं, मंदिर में जाते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के विपक्ष के नेता थे, उनके मंदिर में जाने से मंदिर धोया गया। अभी एक दूसरे अयोध्या प्रसाद समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, वो राम मंदिर में गए तो बहुत दूर खड़ा करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। आप सांसद के साथ, विपक्ष के नेता के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार हुआ। आप कहते हैं कुआं पे हमारा अधिकार नहीं है, तो कुआं पे अधिकार सबका अधिकार है। अब पानी के लेकर ही बाबा साहब की लड़ाई रही। बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया, जी। मटका अलग रखा जाता था। इसके बाद कर रहे हैं नल तालाब, तालाब में 14 तालाब पे बाबा साहब का आंदोलन है। आप कह रहे हैं तालाब पे सबका अधिकार है। शमशान घाट पे, शमशान घाट में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप है। तो आप जितने नाम ले रहे हैं, इस सब पे क्या नाम है, ब्राह्मण समाज का कब्जा है, और हिंदू, और आप हमको हिंदू बनाने चले हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लोग हिंदू होते नहीं है। हिंदू केवल उस वक्त हो जाते हैं जब इनको राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आती है। तो तो कोई साथियों, मिलाकर, हाँ, ये सब है, ये दोहरा मापदंड मोहन भागवत का नहीं चलेगा। तो साथियों, प्रोफेसर विक्रम ने साफ तौर पे जो ये सगुफे छोड़े हैं, मोहन भागवत जी ने जो बता रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं। तो सर ने जो बातें कही कि हम चुनाव के समय हिंदू होते हैं, हम जब जब कोई हक अधिकार की बात होती है तो हम जातियों जात में बढ़ जाते हैं, और जब जात की लाभ लेने की बात आती है तो वो लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, ठाकुर बन जाते हैं, बनिया बन जाते हैं। तो साथियों, लोकतंत्र में शब्दों का बड़ा खेल है। तो मोहन भागवत जी ने शब्दों का सगुफा छोड़ा है कि हम सब हिंदू हैं। एक्चुअली में हिंदू नाम से कोई अधिकारी एससी एसटी ओबीसी को है नहीं, क्योंकि अगर संविधान के उसमें जाएंगे तो बाबा साहब ने संविधान में एससी एसटी ओबीसी के नाम से अधिकार दिया है। ये मोहन भागवत जी को अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने जो हिंदू शब्द का जो प्रयोग करे, आज के वर्तमान समय में लोग सनातन का प्रयोग कर रहे हैं, इतना ही चेंज किए हैं। तो साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे बहुजन 85।